बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है बेटे आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज की क्लास जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, बड़ा इम्पोर्टेंट काम है और ये बेटे आगे इस्तेमाल होता ही रहना है। बेसिक चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इस चैप्टर में जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा, चैप्टर 2 क्लास 9th नई बुक का लोगरिथम वाला चैप्टर बेटा हम शुरू करने जा रहे हैं। और प्यारे बच्चों, लोगरिथम क्या है, अभी 2.1 एक्सरसाइज के बाद इंशाल्लाह इसके ऊपर डिटेल डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस एक्सरसाइज में लोगरिथम के ऊपर हमने डिस्कशन नहीं करनी। इसमें जो हमने डिस्कशन करनी है वो होगा बेटे साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन क्या है, उसको पढ़ने से पहले, आज की वीडियो शुरू करने से पहले वही बात कि अगर बेटे आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा पहली फुर्सत में इसको सब्सक्राइब करें। और अगर प्यारे बच्चों आप कर चुके हैं तो फिर बहुत अच्छी बात है। और इसके साथ ही बेटे बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें ताकि आप लोगों को नई वीडियोस जो हैं उनके नोटिफिकेशन मिलते रहे। प्यारे बच्चों, आज की जो वीडियो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग होने जा रही है। हम लोग इंशाल्लाह इस कंसेप्ट को बड़े अच्छे से कोशिश करेंगे सीखने की। छोटे छोटे ट्रिक्स हैं जो इंशाल्लाह हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और अगर आप लोगों ने उनको अच्छे से सुन लिया, समझ लिया, तो ये नोटेशन में लिखना हमारे लिए कोई मसला नहीं होगा। साइंटिफिक नोटेशन में लिखने से पहले कुछ हम लोग टर्म डिस्कस करेंगे। ऑर्डिनरी फॉर्म क्या होता है, यहाँ लिखता हूँ। आप लोग अपनी छोटी क्लासों में लिखते चले आ रहे हैं, कोई भी नंबर लिखा होता आप लोग उसको लिख लेते। फर्ज करें मैंने एक जर्नल नंबर लिख दिया 2310000। ये एक वैल्यू आ गई, तो बेटे हम इसको कहते हैं ये ऑर्डिनरी फॉर्म है, आम तरकीब है। और हम लोग इसी तरह ही छोटी क्लासेस में लिखते आते हैं। नंबर आपको दिया जाता है, आप लोगों ने छोटी क्लासों में पढ़ा 3109026113। हम इसको इस तरह 3 3 के डिजिट्स में लिखते हैं, और ये आपके पास 100 की प्लेस, ये 1000 में, और ये बेटा मिलियन में। इस तरह नंबर लिखा जाता है। ये तो छोटी वैल्यूज है ना। वो कहते हैं भाई अब बहुत बड़ी वैल्यूज भी लिख सकते हैं। सपोज मैं एक लिख देता हूँ आपकी समझ के लिए 2378, और आगे हम 0 लिखना शुरू कर देते हैं। अब हमारे लिए कोई पाबंदी तो नहीं है ना, हम जस्ट एक नंबर लिख रहे हैं, जहां तक मर्जी लिख दें, कोई फर्क पड़ता नहीं है। इस तरह की फॉर्म को हम कहते हैं ऑर्डिनरी फॉर्म। तो बेटे जब इस तरह की नंबर लिखने पड़ गए, बड़ी बड़ी वैल्यू, जैसा कि मास ऑफ द सन, मास ऑफ अर्थ, इसी तरह आपकी जो गैलेक्सीज हैं उनके साइज लिखने पड़ गए, उनके डायमीटर फाइंड करने पड़ गए। इसी तरह अगर बहुत छोटी वैल्यूज भी लिखनी पड़ गई, सपोज इलेक्ट्रॉन का मास आ गया, इलेक्ट्रॉन का रेडियस आ गया, बहुत छोटी छोटी वैल्यूज भी आ गई। तो जब आप लोगों ने इस तरह से लिखा, साइंटिस्ट ने सोचा भाई अगर इतनी इतनी लंबी वैल्यूज लिखेंगे, एक तो लिखने में टाइम भी लगेगा, फिर एरर के चांसेस भी ज़्यादा हैं, एक्यूरेसी भी कम हो जाएगी। तो उन्होंने कहा प्यारे बच्चों कि एक ऐसा सिस्टम बिल्ड करो जिससे हम लोग इन वैल्यूज़ को मैनेजेबल फॉर्म में प्रेजेंट भी कर सकें, उनको अच्छी तरह समझ भी आए, हर कोई उसको समझ जाए कि क्या लिखा है, लेकिन उसके साथ साथ उसकी जो फॉर्म है वो भी ज़रा शॉर्ट हो जाए। उसको हम लोग क्या करें, थोड़ी शॉर्ट फॉर्म में भी लिखें। तो फिर ज़रूरत के मुताबिक साइंटिस्ट ने एक मेथड अडॉप्ट किया, जिसे बेटे हम आज क्या कहते हैं, साइंटिफिक नोटेशन। ये बातें बड़ी ध्यान से सुनने वाली हैं।
साइंटिफिक नोटेशन में बेटे मेरे प्यारे बच्चों करना क्या है, वो कहता है मेथड यूज टू एक्सप्रेस अ वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर। अगर आपको बहुत बड़े बड़े नंबर दिए जाएं, जिस तरह मैंने ये लिखा, अगर एक बहुत छोटा नंबर भी आपके लिए लिख दूं 0.000, अब शुरू में तो जीरो है सारे, एंड पे कोई दो चार वैल्यूज लिख दें, 391 लिख देते हैं। अब ये काफी छोटा नंबर है, तो कहता है जी एक्सप्रेस वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर्स इन अ मोर मैनेजेबल फॉर्म इज नोन एज साइंटिफिक नोटेशन। आपकी बुक में उसने बेटा ये डेफिनेशन लिखी है, लिहाजा मैंने वही लिख दी, लेकिन मैंने नीचे एक और भी डेफिनेशन लिखी है जो कि आपको ज्यादा अच्छे तरीके से साइंटिफिक नोटेशन को समझने में मदद देगी। हम क्या लिखते हैं, इन साइंटिफिक नोटेशन अ नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज सम पावर ऑफ 10। आपने से एक बात सीखी कि बेटा साइंटिफिक नोटेशन में हमने क्या करना है, जो भी नंबर दिया होगा ना उसके साथ आपने 10 की पावर तो लिखनी। ये डेफिनेशन से हमें पता लग गया, नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज सम पावर ऑफ 10। और फिर क्या कहता है, एंड यहां लिख लें, एंड मल्टीप्लाइड अ नंबर, और जो पावर लिखी है उसके साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई करना है। कंडीशन क्या है, मल्टीप्लाइड अ नंबर बिटवीन 1 एंड 10, और वो जो नंबर आप लिख रहे हैं भाई वो 1 और 10 के दरमियान होगा, 1 और 10 के दरमियान। अब 1 और 10 के दरमियान अगर है तो बेटा आप लोग उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेंगे तो वो हमारी साइंटिफिक नोटेशन होगी। तो वो वैल्यू यहाँ पर मैंने कुछ बातें लिखी हैं जिसके बारे में आपने याद रखना है, वो कुछ इस तरह की फॉर्म हुआ करेगी। ये जो मैंने बॉक्स बना दिया इसके अंदर बेटे वो इस तरह की फॉर्म होगी। बात फॉलो कर रहे हैं ना आप लोग? वेयर आगे वो क्या कहना चाह रहे हैं, कहते हैं ये जो ए नंबर है ना जो आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मैंने ऊपर लिखा भी था डेफिनेशन में, नंबर मल्टीप्लाइड बिटवीन 1 एंड 10। वो कहता है जो नंबर है वो 1 हो सकता है, 1 से बड़ा हो सकता है, 10 हो सकता है और 10 से छोटा। 1 और 10 के दरमियान दरमियान होगा, 1 से छोटा नहीं होगा और बेटे 10 से बड़ा नहीं होगा। असूली तौर पर होना तो ये चाहिए कि इसको 10 भी एग्जैक्ट नहीं होना चाहिए, 1 और 10 के दरमियान ही होना चाहिए, 1 और 10 के दरमियान। और अगली कंडीशन क्या कहता है, n बिलोंग्स टू z। कहते हैं ये जो आपने पावर लिखनी है ना ये वाली, z का मतलब होता है बेटे पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है और नेगेटिव भी। z कहते हैं ना इंटीजर को, तो बेटा वो पॉजिटिव भी हो सकता है और वो नेगेटिव भी हो सकता है। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ जरा ध्यान से, बच्चे ना अक्सर अक्सर मिस्टेक करते हैं साइंटिफिक नोटेशन के अंदर, बच्चे होते हैं छोटे छोटे और आप लोग बेटा अक्सर उसमें मिस्टेक कर जाते हो। बातें ध्यान से सुनेंगे इंशाल्लाह गलती नहीं होगी, आप लोगों को आइंदा से साइंटिफिक नोटेशन लिखने में प्रॉब्लम आएगा नहीं। इन साइंटिफिक नोटेशन अ नंबर इज एक्सप्रेस्ड, कोई नंबर जो भी दिया गया हो हम उसे जाहिर करेंगे कैसे, एज सम पावर ऑफ 10, 10 की कोई पावर लगाएंगे, एंड मल्टीप्लाइड अ नंबर, और वो जो नंबर आपने लिखा 1 और 10 के दरमियान, वो बेटे आपके पास वो जो आपने 10 की पावर लिखी सॉरी उसको मल्टीप्लाई करना है 1 और 10 के दरमियान किसी भी नंबर से। अभी शायद ये आपको बात समझ ना आ रही हो, आप इसको ज़हन में रखिएगा। मैं एग्जाम्पल कोड करता हूँ इंशाल्लाह, लिखता हूँ, और एग्जाम्पल अगर हमने कर ली तो भाई क्वेश्चन हमारे फिंगर टिप्स पे यूं हो जाना है, क्वेश्चन पे टाइम नहीं लगना। मैं चाह रहा हूँ कि भाई उसकी सारे कंसेप्ट जरा मैं आपको समझा दूं, एक्सरसाइज तो फिर हम इंशाल्लाह फौरन कर लेंगे। तो बेटा ये बातें जो बताएंगे ये बड़ी गौरतलब हैं। तो अभी हम लोग ये डेफिनेशन मिटा रहे हैं, कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे और हम लोग साइंटिफिक नोटेशन को समझेंगे, क्लियर करेंगे, और फिर बेटे उसके बाद हम लोग जो है कुछ क्वेश्चन जो हैं वो करेंगे। अभी आप लोग क्वेश्चन देखेंगे और उसके साथ साथ आप लोग उसको अपने जहन में क्लिक करेंगे और मुझे बताएंगे कि सर इसका आंसर क्या होगा।
सपोज ही मैंने एक ऑर्डिनरी फॉर्म में नंबर लिखा 231000 एंड 0। इसमें बेटे साइंटिफिक नोटेशन में हम लोग हमेशा जो वैल्यू आएगी उसके अंदर कहीं ना कहीं कभी पॉइंट आ जाएगा। जरूरी नहीं कि हर दफा ही आए, कभी पॉइंट आ सकता है। और असूलन हमें नजर नहीं आ रहा होता, पॉइंट फिर भी होता है। पॉइंट फिर भी, जैसा कि ये वैल्यू लिखी है, आप कहेंगे सर इसमें तो पॉइंट नहीं है, हमें नजर नहीं आ रहा, पॉइंट फिर भी है। तो एक बात आपने याद रख लेनी है, किसी वैल्यू में पॉइंट नजर आ रहा हो तो वेल एंड गुड, और अगर बेटे नहीं दिख रहा तो आपने समझ जाना है पॉइंट कहाँ होगा, एट द एंड ऑफ द वैल्यू। किसी वैल्यू में पॉइंट ना दिखे तो वो कहाँ होगा, एट द एंड ऑफ द वैल्यू। अब आपने साइंटिफिक नोटेशन में इसको बदलना है। रूल आप लोगों ने सुन लेने हैं जरा ध्यान से। ये जो पॉइंट है ना बेटा, डेसिमल हमारा, ये कभी हम लोग, अगर आप लोग यहाँ पर खड़े होते हैं तो बेटा ये वाली साइड आपकी राइट है, ये बेटे लेफ्ट है। कभी पॉइंट हमारा राइट से लेफ्ट आएगा, चलें हम इधर ले जाते हैं। कभी पॉइंट लेफ्ट से राइट, और कभी राइट पे भी तो हो सकता है, और हम उसको किधर शिफ्ट कर रहे होंगे, लेफ्ट की तरफ। अगर पॉइंट ये लिखा है, ये लेफ्ट से किधर जाए, राइट पर। फिर रिपीट कर रहा हूं, लेफ्ट से राइट पर जाए तो बेटे पावर जो होगी 10 की, वो क्या हुआ करेगी, नेगेटिव। पावर क्या हुआ करेगी, नेगेटिव, याद रखिए। और अगर यही पॉइंट बेटे राइट से लेफ्ट आए तो जो 10 की पावर आया करेगी पॉजिटिव। तो ये साइन किसके लिए है, पावर ऑफ 10। पावर ऑफ 10 जो है बेटे कभी पॉजिटिव हुआ करेगी, कभी नेगेटिव। आपको याद होगा मैंने अभी पीछे लिखा था, साइंटिफिक नोटेशन में बेटे हम नंबर यूं लिखते हैं, a मल्टीप्लाई 10 की पावर n। और हमने कहा था भाई n जो है उसका ताल्लुक किस खानदान से है, इंटीजर से। और इंटीजर कैसा खानदान है भला, ये कैसा खानदान है जिसमें आपको प्लस वाली वैल्यूज भी मिलती हैं और इसमें आप लोगों को प्यारे बच्चों माइनस वाली वैल्यूज भी मिलती। तो बेटा ये इस खानदान से ताल्लुक रखता है, तो n बिलोंग्स टू z। अब इसको समझने के लिए मैं हमेशा बच्चों को कहता होता हूं, बेटा देखो ये पॉइंट था, राइट पे था, हम इसको पीछे ला रहे हैं लेफ्ट पे। ये बेचारा मैथ हमेशा लेफ्ट से किधर चलता है, राइट की तरफ। ये ट्रेवल करते 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 आगे जा रहा था, लेकिन किसी ने इसको धक्का दिया, बेचारा पीछे आ गया। क्या हुआ, उस बेचारे के साथ ज्यादती होगी ना। और बेटा जब उसके साथ ज्यादती हो जाएगी तो उसमें से फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं, वो कहते हैं भाई उसके साथ जो ज्यादती की है ना, उसका खमियाजा भुगतो। तो उसको उसके एवज में कुछ ना कुछ देना पड़ता है। तो जब आप किसी में कुछ चीज देते हैं, किसी को कुछ डाल दें, किसी को दे दें, तो उसको हम क्या कहते हैं, वो उसमें ऐड हो रही है। तो क्या हो रही है, तो देखिए जरा, ये आगे पहुंच चुका था, बेचारे को किसी ने धक्का दिया, पीछे आया, और बेटे इस बेचारे का हो गया नुकसान। हमने वो नुकसान क्या करना है, पूरा करना है, उसको कुछ देना है उसके एवज। तो बेटे हम उसके लिए पावर क्या लिखा करेंगे, पॉजिटिव। याद रखने का आसान तरीका। आगे बढ़ा था पॉइंट, भाई पीछे आया, ज्यादती हो गई गरीब के साथ, उसका नुकसान हो गया। तो भाई जो नुकसान हुआ भरो ना उसको। जब आप उसको भरते हैं तो उसको आप लोग कुछ देते हैं, तो देने का मतलब है उसमें ऐड हो गया, प्लस का साइन आएगा, पावर क्या आएगी, प्लस। बेटे ऐसे भी तो हो सकता है, आजकल कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो शॉर्टकट वे इख्तियार करते हैं, 2 नंबरी से जल्दी आगे जाने की कोशिश करते हैं। अब एक शख्स था, उसने छुप छुपा के 2 नंबरी करके फटाफट भाग के आगे जाने की कोशिश की। लेफ्ट से राइट जाने का मतलब है पीछे से क्या कर रहा है, आगे जा रहा है। जो ही आगे गया, आगे से किसी ने पकड़ लिया, उसने कहा ओ भाई वापस
तुम तो 2 नंबरी कर रहे हो, तुमने तो जहां पर जो है वो किसी का हक छीन लिया है, तुमने ज्यादती कर दिया है। लोग लाइन में लगे हैं, क्यू है एक क्यू में आप लोग लगे हैं, 20-25 लोग हैं, कुछ चीज ले रहे हैं, तो उस क्यू को ब्रेक करके एक बंदा तोड़ के अगर आगे निकल जाता है, तो बेटा अगले जो आगे खड़े हैं लोग, वो तो उसको आगे नहीं लगने देंगे ना। वो कहेंगे चलो भाई वापस। आपने देखा अक्सर क्यूज बनी हो, लाइंस बनी हो, तो उसके साथ कोई पुलिस वाले या गार्ड खड़े होते हैं, उस चीज का ख्याल रखते हैं कि कोई लाइन ब्रेक करके आगे ना जाए। तो बेटा अगर वो जाएगा तो वो पकड़ा जाएगा, और उसको फौरन क्या करना पड़ेगा, जो उसने 2 नंबरी की वो उसे वापस लेना पड़ेगा। उसे कहेंगे भाई वापस चलो, और जब वापस करते हैं प्यारे बच्चों, तो वो उसमें से माइनस हो जाता है। वो क्या हो जाता है, माइनस। तो बेटे इसने 2 नंबरी की, जितनी 2 नंबरी की जो इसने उससे 2 नंबरी से गेन किया, वो हमने क्या कि उसने कहा भाई इससे वापस ले लो। जब चोर चोरी करता है ना, 2 नंबरी करके पैसे लेके भाग जाता, पकड़ा जाए तो सारे पैसे क्या करते हैं हम लोग, वापस ले लेते हैं। वापस लेने का मतलब उसको माइनस कर दिया। क्या कर दिया पुत्र, माइनस। तो ये मेरे बच्चों हमने इसको क्या कर दिया है, माइनस कर दिया। तो इससे आप लोग साइन नहीं भूलेंगे, मेरा ख्याल है कि नहीं भूलेंगे, आपका मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों मेरा ख्याल है कि जिस तरह मैंने बता दिया कि भाई ये आगे जा चुका था, इसको पीछे लाए, बेचारे के साथ ज्यादती हो गई, तो जितनी ज्यादती उतना उसको दे दो, पावर का साइन पॉजिटिव। यहाँ बच्चों पीछे बैठा था, उसने देखा मौका तलाश किया, उसने कहा चलें कुछ ना कुछ धक्का धुक्का लगाए बगैर छुप छुपा के आगे निकल जाते हैं। आगे गया, पकड़ा गया, तो जितना उसने गेन किया वो सारा उससे क्या किया, वापस। और वापस लेने का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों क्या कर लिया, माइनस। तो बेटा इससे आपने साइन याद रखी। जब ये बातें आपको याद हो गई, तो फिर अब हम लोग इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। अब आपने खुद करनी है सॉल्व, मैं नहीं कुछ कर रहा। मैंने कहा था बेटा किसी वैल्यू में पॉइंट ना हो तो कहाँ होगा, एट द एंड ऑफ द वैल्यू। हमें कहाँ चाहिए, रूल क्या है, पॉइंट साइंटिफिक नोटेशन, रूल लिख रहा हूं यहाँ, याद रखना है। पॉइंट always shift after first non-zero digit। ये भाई रूल लिख लें। साइंटिफिक नोटेशन का रूल ये है, पॉइंट जहां हो हमें इससे ताल्लुक नहीं, आगे है पीछे है कहाँ है कितना आगे है। साइंटिफिक नोटेशन कहती है जहां पे भी हो भाई उसको उठाओ और कहाँ ले आओ, फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू के बाद। अब बच्चों को ये भी नहीं पता लगता कि सर जी फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू कौन सी है। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, मैथ हमेशा कहाँ से शुरू होता है, लेफ्ट साइड से। और अगर लेफ्ट से शुरू होता है, देखो मैंने एक नंबर लिखा 3192, इसमें सबसे पहली रकम 3 है, फिर 1 है, फिर 9 है, फिर 2 है। 0.00317 ये एक नंबर है, ये जीरो ये जीरो ये जीरो, ये वो वैल्यू है जो सबसे पहले लिखी है और जीरो नहीं है। जीरो नहीं देखने, जीरो से ताल्लुक हमारा नहीं। फर्स्ट वो वैल्यू जो जीरो ना हो। ये फर्स्ट वैल्यू जीरो तो थी, सेकंड भी जीरो था, थर्ड भी जीरो था, लेकिन वो कहता है भाई नहीं, रूल क्या कहता है, कहता है बेटे पॉइंट ऑलवेज शिफ्ट आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। वो कौन सा है मेरे बच्चों, 3। तो प्यारे बच्चों इस पॉइंट को हमें कहाँ शिफ्ट करना है, 3 के बाद। इसी तरह इस वैल्यू में देखें, पॉइंट यहाँ है, फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू कौन सी है, 2। मैथ लेफ्ट से शुरू हो रहा है ना, ये बेटे यहाँ आ गया। तो आपने लिखा 2.31 मल्टीप्लाई बाय 10। जो जीरो होते हैं बेटे वो लिखा करते नहीं, साइंटिफिक नोटेशन में जीरो लिखा करते नहीं। तो हमने लिखा 2.31 मल्टीप्लाई बाय 10। 10 खुद से ऐड करना है, हमने डेफिनेशन लिखी थी। आप उसको अगर रिवाइज पीछे जाके देखें तो हमने कहा था इन साइंटिफिक नोटेशन नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज सम पावर ऑफ 10। नंबर को एक्सप्रेस करते हैं कैसे, 10 की सम पावर से। वो प्यारे बेटे मैंने लिख दी यहाँ पर। अब आखिरी रोला, आखिरी मसला,
देखो जरा, ये फॉर्म थी ना सर, ए की जगह पे क्या आ गया 2.31, सर 10 भी आ गया, सर एन नहीं आया, एन नहीं आया। अब एन कैसे आना है, अब वो देखते हैं। कहते वो जो आपका डेसिमल पॉइंट था ना बेटे, अच्छा एक बात और सुने, ये जो फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू होती है ना, इसके बाद वाली पोजीशन को हम कहते हैं रेफरेंस पॉइंट। इसे क्या कहते हैं, रेफरेंस पॉइंट। जहां पॉइंट हो और जो आपका रेफरेंस पॉइंट हो, उनके दरमियान जितनी वैल्यूज आए काउंट कर लो, उनके दरमियान जितनी वैल्यूज आए काउंट कर लो। कितनी है, 1 2 3 4 5 6। बेटे 10 की पावर कितनी आ गई, 6। अब जब 6 आ गया तो अगला हमारा एक काम बच गया बस। क्या बोला सर, पावर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती थी। अब हमें कैसे पता लगना है भाई पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो देखे ना, इस बेचारे का नुकसान हो रहा है कि फायदा हो रहा है। ये बेचारा तो काफी आगे चला गया था, इसको किधर को आना पड़ा, पीछे मूव करना पड़ा। बेटे जब पीछे मूव किया तो ज्यादती हुई गरीब के साथ, तो हमने क्या करना है, उसका फायदा करना है। फायदे के लिए मैंने कहा था बेटा क्या करना है, प्लस। क्या कर देना है, प्लस लगा दे। ये लिखा राइट से लेफ्ट आ रहा है, पॉजिटिव वैल्यू आ गई, और ये आपके पास साइंटिफिक नोटेशन मुकम्मल। बस इतना सा काम है, बच्चों वाली बातें प्यारे बच्चों। और आप भी माशाल्लाह अभी बच्चे ही हैं। चलो खैर, ये आए एक और एग्जाम्पल करते हैं। इस एग्जाम्पल में हमारे पास 0.00, बेटे क्या लिखा है 317। अब जरा मुझे फट से सोच के बताओ जल्दी से, क्या करूं, ये पॉइंट है, रूल क्या कहता है, पॉइंट ऑलवेज शिफ्ट आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। इस वैल्यू का फर्स्ट नॉन जीरो कौन सा है, 3। यहीं पर हमारा रेफरेंस पॉइंट है, तो पॉइंट कहाँ आना चाहिए, रेफरेंस पॉइंट पर। तो उसको ले आओ यहाँ 3.17, खुद से मल्टीप्लाई क्या करना है 10। कितने पॉइंट है दरम्यान में, गिनो 1 2 3, तीन वैल्यूज हैं, पावर कितनी 3। अब सर पावर भी 3 लिख दी, लेकिन साइन का नहीं पता लगा। तो बेटा देखो पॉइंट क्या कर रहा है, वो आगे भाग रहा है ना, 2 नंबरी करने की कोशिश कर रहा है। तो बेटे 2 नंबरी तो हमने करने नहीं देनी, पकड़ लेंगे उसको। तो बेटे हमने जब उसको पकड़ लिया तो जितने उसने पॉइंट्स की, जितने डिजिट्स की 2 नंबरी की है, उससे उतने क्या कर लेने हैं वापस, उतनों से कहना चल भाई पीछे भाग। तो उसके लिए उसके साथ क्या लग गया, माइनस। तो इस तरह बेटे हम लोग कोई भी नंबर आ जाए तो उसको मेरे प्यारे बच्चों हम स्टैंडर्ड फॉर्म में साइंटिफिक नोटेशन में आसानी से लिख लेंगे। उम्मीद है कि आप लोग इससे बहुत अच्छी तरह समझ चुके होंगे। अभी हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 की तरफ चलते हैं। जी बेटे आओ जरा, क्वेश्चन जो बुक में दिए गए हैं अब हम लोग उनको देखते हैं। पहला क्वेश्चन, सबसे पहले देखो पॉइंट कहाँ है, नजर आ रहा है, नहीं आ रहा ना भाई, नहीं आ रहा तो कहाँ होगा, एंड पे। रेफरेंस पॉइंट कौन सा होता है, फर्स्ट नॉन जीरो के बाद वाले को हम क्या रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। पॉइंट वहां से उठाना है फर्स्ट नॉन जीरो के बाद, रूल क्या था, पॉइंट ऑलवेज शिफ्ट आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। वो बेटे 2 के बाद लगा दिया मैंने, रूल लिखा था। उसके बाद सारे जीरो है, मैंने कहा था जीरो लिखने नहीं है। जब आगे कोई रकम ना लिखनी हो तो बेटे पॉइंट लगाने की जरूरत भी अंडरस्टूड है कि इसके बाद में क्या होगा, पॉइंट होगा। रेफरेंस पॉइंट और पॉइंट के दरमियान रकमें काउंट करो, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए हमारा पॉइंट कहाँ आया है, रेफरेंस पॉइंट पे, उसको पीछे आना पड़ा ना बेटे, पीछे आना पड़ा तो बेचारे के साथ क्या हुआ, बड़ी ज्यादती हुई है भाई। क्या करेंगे अब हम लोग, हम कहेंगे नहीं नहीं भाई, कुछ हमदर्द लोग भी तो होते हैं ना, कहते हैं नहीं यार ज्यादती नहीं होनी चाहिए, उसका फायदा करो। तो बेटा जितना पीछे आया उतना फायदा कर दें, 1 2 3 4 5 6, तो पावर प्लस के साथ। बस यही बच्चे यही मर जाते हैं, जो है वो परेशान हो जाते हैं, सॉरी। तो कि भाई हमारे पास साइन सर गलत हो जाता है, सर साइन नहीं लगता, सर साइन नहीं लगता। तो बेटे बस ये आपने बात याद रखनी, इसमें पॉइंट नहीं है बेटे, एंड पे होगा। कहाँ शिफ्ट करना है, फर्स्ट नॉन जीरो के बाद। ये बेटे रेफरेंस पॉइंट है, तो पॉइंट लगा दें यहां पर। आगे 8 और 9 मल्टीप्लाई बाय 10, कितना शिफ्ट हुआ 1 2 3, पीछे आ रहा है ना पॉइंट,
तो बेटे पावर कितनी आ जाएगी 4, 1 2 3 4, पीछे आया तो पावर प्लस में। इस पे आओ बेटे, पॉइंट कहाँ जाना चाहिए, फर्स्ट नॉन जीरो के बाद, ये भी जीरो ये भी जीरो ये भी जीरो, वो क्या बनता है 4, और फर्स्ट नॉन जीरो के बाद ही तो हमारा रेफरेंस पॉइंट होता है। तो ये आ गया 4.2, आगे वैल्यू ही कोई नहीं, तो मल्टीप्लाई क्या करना है 10, ये खुद से लिखना होता है। अब पॉइंट क्या कर रहा है, देखो आगे जा रहा है, पीछे में पीछे आ रहा था आगे जा रहा है, आगे जाएगा तो 2 नंबर ही कर रहा है भाई, नुकसान कर दो उसका, नुकसान के लिए जितना आगे गया उतना उससे छीन लो। 3 रकमें आगे गया है बेटे, 1 2 3, पॉइंट से लेकर रेफरेंस पॉइंट तक दरमियान में कितनी वैल्यूज हैं 3, पावर आ गई -3। बेटा इसमें देखें पॉइंट ये लिखा है, होना कहाँ चाहिए, फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू के बाद। रूल क्या था, पॉइंट ऑलवेज शिफ्टेड आफ्टर द फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू। प्यारे बच्चों यहाँ आना चाहिए और यहीं पर रेफरेंस पॉइंट होता है। तो आगे चूंकि रकम है ही कोई नहीं तो पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं, जैसा कि ये हमने किया था। पॉइंट लगाओ ना लगाओ फर्क पड़ता, बेटे यहाँ पर कितना आगे शिफ्ट हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, पावर बेटे 7, चूंकि आगे जा रहा है 2 नंबरी हो रही है, लिहाजा पावर का साइन माइनस। अच्छा यहाँ कुछ बच्चे परेशान हो जाएंगे, वो कहते हैं सर ये तो पहले साइंटिफिक नोटेशन लिखी है, इसका क्या करें। तो बेटे जरा गौर से देखें, ये उससे मिलता जुलता जरूर है लेकिन साइंटिफिक नोटेशन नहीं। साइंटिफिक नोटेशन ये कहती थी कि भाई हमारा जो पॉइंट है वो कहाँ होना चाहिए, फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू के बाद। ये वैल्यू लिखी है, अगर ये साइंटिफिक नोटेशन होता तो पॉइंट कहाँ होता 7 के बाद, लेकिन इसमें नहीं है। और मैंने क्या समझाया था, पॉइंट ना नजर आए तो बेटे समझ जाओ कहाँ होगा, एट द एंड ऑफ द वैल्यू। वो यहाँ पड़ा है, हमें कहाँ चाहिए फर्स्ट नॉन जीरो के बाद। लगा दो मल्टीप्लाई, 10 खुद से लिखना होता है, ये भूल जाओ फिलहाल, ये 10 भूल जाओ, ये वाला है ही नहीं। बस इसी को देखो, पॉइंट ये रेफरेंस पॉइंट था, ये था और ये पीछे आया ना बेचारा, इस बेचारे का क्या हुआ, नुकसान हुआ ना। कितनी वैल्यूज पीछे आया, सिर्फ एक, एक दे दो। प्लस का बिल्कुल पीछे आया, नुकसान हुआ तो प्लस करना है, मल्टीप्लाई बाय ये 3 वैसे का वैसे ही। हमने सीख रखा है बेटा सेम बेस एक दफा लिखते हैं और पावर ऐड हो जाती है, मैथ का रूल है। 7.3 इंटू 10 की पावर 4, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। इसी तरह बेटा इस पे आ जाओ, पावर तो है ऑलरेडी लेकिन हमने उसको नहीं देखना, हमने उसको भूल जाना है, हमने सिर्फ अपना नंबर देखना है बस। 0.65 है, 0.6 से पहले है, होना कहाँ चाहिए 6 के बाद रेफरेंस पॉइंट पर। तो 6.5 मल्टीप्लाई बाय 10, कितना आगे जाएगा ये, जस्ट एक वैल्यू, पावर कितनी 1, आगे क्या है ना भाई 2 नंबरी की, उसने नुकसान कर दो, माइनस लिखो, मल्टीप्लाई बाय प्यारे बच्चों 2 लिखा, 6.5 10 की पावर -1 प्लस 2, बेटा सेम बेस 1 टाइम लिखते हैं, पावर ऐड 6.5 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -1 में प्लस 2 करेंगे तो 1 आंसर। तो इसके साथ बेटे हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट। जी प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर है 2, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन द ऑर्डिनरी फॉर्म। उसने को ऑर्डिनरी फॉर्म में लाए, अब उसने साइंटिफिक नोटेशन में लिखे हैं, ऑर्डिनरी फॉर्म में लाने हैं, बड़ी आसान काम है। बस आपने एक बात मेरी याद रखनी है जो मैं बता रहा हूँ, क्या पुत्र, पावर देखनी है 10 की, प्लस है तो गाड़ी आगे को भगा दो, माइनस है तो गाड़ी पीछे को भगा दो। मैं गाड़ी किसको कह रहा हूँ भला, पॉइंट को, जो उसमें पॉइंट लगा होता है, पॉइंट आगे ले जाओ और पॉइंट पीछे ले जाओ। प्लस है आगे, माइनस है पीछे, तो आपको पता है प्लस में आगे जाती हैं चीजें, माइनस करें तो चीजें क्या करती हैं, तो पीछे ही आती है ना, तो भाई पीछे आ गई। +2 पावर है, कहता है जहां पॉइंट है यहां से आगे चले जाओ इसको लेकर, कितनी वैल्यूज, 2 वैल्यूज, पावर देख के। आगे कितनी वैल्यूज हैं, ऑलरेडी हमारे पास हैं ही 2, ये आ गया 804। एंड पे पहुंचेगा, एंड पे लगाने की जरूरत नहीं होती, अंडरस्टूड है कि नहीं लगाया तो एंड पे ही होगा। 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5, सर जी फंस गए, यहाँ मसला आ गया।
सर पॉइंट तो है ही नहीं, भगाएं किसको? गाड़ी होगी तो भगाएंगे। तो भाई मैं बारहा दफा कह चुका, पॉइंट नजर ना आए तो परेशान होना नहीं है। वो कहाँ होगा? एट द एंड ऑफ द वैल्यू, वो 3 के बाद है। हमने कितना आगे जाना है? 5 वैल्यू पावर 5 है। सर आगे है ही कुछ नहीं तो जाए कहाँ? तो बेटे जब आगे कुछ नजर ना आए तो आपने उतने जीरो लगा देने हैं जितना दूर आपने जाना है। हमने 5 स्टॉप आगे जाना है तो हम क्या करेंगे? 5 जीरो लगा देंगे। जब कुछ आगे नजर ना आए तो उतनी वैल्यू जीरो की लगा दें। हाँ अगर कुछ आए, मसलन आपने 5 आगे जाना था लेकिन आगे आपको 2 वैल्यूज नजर आ रही थी, 3 कम थी, 2 वो गिनो, 3 जीरो लगा के 5 क्या कर दो? पूरे। इसमें देखो अभी वही एग्जांपल आ गई, -2 है, पीछे भागना है। कितनी वैल्यूज? 2 वैल्यूज। पॉइंट के पीछे देखा, सिर्फ एक ही वैल्यू। सर हमें तो 2 वैल्यूज जाना है, तो बेटा एक क्या करो? जीरो लगा लो। यहाँ था पॉइंट, देख लो मैं कितना आगे आ गया, 2 वैल्यूज आ गया। तो जो पॉइंट अब भाग आया दोबारा वो नजर नहीं आना चाहिए, वहां वहां से तो भाग गया था। तो जब भाग गया तो अगर बच्चे अक्सर पता क्या गलती करते हैं, वो आगे भी ले आते हैं और पीछे भी लगा रहने देते हैं। भाई एक वैल्यू में सिर्फ एक ही पॉइंट आ सकता है, 2 पॉइंट आ ही नहीं सकते, तो आप कैसे लगा दोगे? तो बस ये आंसर। 7 पावर 7 वैल्यूज आगे जाना है। बेटे आपके पास तो आगे सिर्फ 2 रकमें पड़ी हैं, 7 7। 7 पूरी करने के लिए क्या करूंगा? 7 लिख के 1 2 3 4 5 0 यहाँ लगा दो। तो बेटे आपके पास एंड पे पॉइंट लगाओ ना लगाओ फर्क पड़ता नहीं। इस पे प्यारे बच्चों -6 6 रकमें पीछे आना है, पॉइंट के बाद रकम है सिर्फ एक 5। 6 पूरी करने के लिए क्या करूंगा? 1 2 3 4 5 0 लगाऊंगा और बेटे यहाँ पॉइंट लगा दूं। मैंने यहाँ से उठाया था, ये सिर्फ आपको दिखा समझाने के लिए लगा रहा हूँ, और यहाँ ले आया हूँ। गिन लो दरम्यान में वैल्यूज कितनी है? 5 जीरो है, एक 5 खुद है, तो 6 वैल्यूज। तो बेटे पॉइंट तो एक ही दफा लगाना है, तो जहां ले आए वहां लगा दो। जहां से उठ के भाग गया वहां दोबारा नजर आना चाहिए नहीं। -5 है, इसमें पॉइंट नहीं नजर आ रहा, तो यहाँ होगा एंड पे। अगर तो लगाओ जहां लगा वहीं पर ही है, फिर हमें नहीं सोचना। नहीं नजर आ रहा तो एंड पे होगा। कहते हैं यहां से पावर 5 है माइनस की, 5 रकम पीछे जाओ, एक रकम खुद 4 मौजूद है, कितनी कम है? 4 वैल्यूज। यहाँ पॉइंट लग गया, तो बेटे पावर रिमूव। तो ये बड़ा आसान काम था, पावर रिमूव करना तो कोई मसला है ही नहीं। इसके साथ बेटे क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट। जी प्यारे बच्चों, क्वेश्चन 3, द स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। कहते बेटा इसको एक्सप्रेस करें किसके अंदर? आप लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में। बेसिकली इसको क्वेश्चन देखना चाहिए था, उसे कहना चाहिए था भाई इसको ऑर्डिनरी फॉर्म में लाओ। स्टैंडर्ड फॉर्म तो ये दी गई है पहले से ही, स्टैंडर्ड फॉर्म साइंटिफिक नोटेशन को हम एक ही सेंस में लेते हैं, तो हमें बेटा इसको किसमें कन्वर्ट करना है? ऑर्डिनरी फॉर्म में। सी लिखा हुआ है बेटे, पावर कितनी है? 8। पावर रिमूव कर देंगे और 8 देखेंगे प्लस का माइनस का, प्लस का है तो बेटा पॉइंट नहीं नजर आ रहा तो एंड पे होगा। यहां से कितना आगे जाएगा? 8 वैल्यूज, आगे वैल्यू ही कोई नहीं। पूरा करने के लिए बेटे क्या करूंगा? 8 जीरो लगा दूंगा मीटर पर सेकेंड। तो आपके पास स्पीड ऑफ लाइट कितनी आ गई? 3, और हमने 4 4 8 जीरो उसकी जगह पर अप्लाई कर दिए, ऑक्टल जीरो लिखे। दूसरा क्वेश्चन कहता है सर्कमफ्रेंस अर्थ इक्वेटर पे ये दिया गया है और आपको उसको किसमें लिखना है? साइंटिफिक नोटेशन में। ये बेटे सर्कमफ्रेंस था। इसमें सबसे पहले देखें पॉइंट नजर नहीं आ रहा तो कहाँ होगा? एंड पे। 4 0 0 7 5 0 0 ये बेटा रेफरेंस पॉइंट है, ये पॉइंट है। हमें क्या करना है? इसको यहाँ से पीछे लाना है, क्योंकि हमने रूल क्या पढ़ा था? पॉइंट ऑलवेज शिफ्ट आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। बेटे पॉइंट लगा के 0075 मल्टीप्लाई बाय 10, कितनी पावर आ जाएगी? 1 2 3 4 5 6 7। अब सर इसके साथ साइन लगाना है, प्लस आए माइनस, तो बेटा बेचारा आगे था ना,
पीछे लाए, नुकसान हुआ, प्लस लगा के फायदा कर दें, 7 यूनिट लिख दें मीटर, इनफ। आगे इसको अगर आप लोग राउंड कर दें तो हम इसको यूं लिख सकते हैं, लेकिन खैर राउंड करना नहीं है, बस ऐसे ही लिखना है, इतना ही लिखें वो ज्यादा बेहतर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 और 4 बेटे कंप्लीट। जी प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर है 5। द डायमीटर ऑफ द मार्स इज 6,779 मल्टीप्लाई 10 raised to 3 किलोमीटर। एक्सप्रेस दिस नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। बेटा सोल्यूशन में लिखें जरा, डायमीटर मार्स आपको पता है हमारे सोलर सिस्टम का एक प्लेनेट है, और बेटे उसका डायमीटर है 6,779 इंटू 10 raised to 3 किलोमीटर। वो कहते हैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ, जिसे हम ऑर्डिनरी फॉर्म कहते हैं। स्टैंडर्ड तो उसको नहीं कहना चाहिए, लेकिन खैर वो लिखता है। तो बेटे ऑर्डिनरी फॉर्म में हम उसको कैसे लाएंगे, आपने देखना है पावर कितनी है, 3। 3 पावर का मतलब है यहाँ से पॉइंट हमारा कहाँ चला जाएगा, आगे शिफ्ट हो जाएगा। कितनी वैल्यूज, 3 वैल्यूज। तो यहाँ से बेटे आगे भागे आप 3 रकमें, 777.9, साथ आ गया किलोमीटर। लेकिन हमने कहा था जो हम ऑर्डिनरी फॉर्म लिखते हैं तो हम कोशिश करते हैं पॉइंट दिखे ना, वो एंड पे चला जाए। तो बेटे हम चाह रहे हैं कि ये वाली वैल्यू ही खत्म कर दें ताकि पॉइंट एंड पे हो जाए। इसको राउंड करें, जब राउंड करेंगे तो आप देखें ये क्या है, 9 है, 5 से बड़ा नंबर है। हमने पढ़ रखा है जब 5 से बड़े नंबर को राउंड करते हैं या 5 को खुद राउंड करते हैं, तो जब उसको छोड़ दिया जाए तो पिछले नंबर में एक नंबर क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो बेटे आ गया 6778, और पॉइंट वही एंड पे। एंड पे ना भी लगाओ तो अंडरस्टूड है कि कहाँ, एंड पे। फिर उसने कहा बेटे डायमीटर ऑफ अर्थ, अर्थ का डायमीटर बेटे 1.2756 मल्टीप्लाई 10 raised to 6 किलोमीटर। भाई देखें आप लोगों को इसको भी ऑर्डिनरी फॉर्म में लाना है, जिसको वो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखता है। बेटा पावर देखो, 6 प्लस का आगे भगा दें, कितनी वैल्यूज, 6 वैल्यूज, 1 2 3 4, आगे तो है ही 4, कितनी पूरी करनी है, 6। कितने जीरो लगाने पड़ेंगे भाई, 2, शाबाश। और साथ आ गया किलोमीटर, बस इतना सा काम था। उसके साथ ही बेटे हमारी जो एक्सरसाइज है वो 2.1 कंप्लीट हुई। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होगा और आप इसको बड़े अच्छे से समझ चुके होंगे। और अगर बेटे आप लोग इसको समझ चुके हैं तो पहली फुर्सत में चैनल सब्सक्राइब कर दें, और अगर कर चुके हैं तो बेटा वेल एंड गुड। और इसके साथ साथ बेटे दोस्तों में शेयर भी किया करें और लाइक भी किया करें। और आपको कोई मसला, कोई परेशानी बेटे इस लेक्चर के अंदर आपको कोई महसूस हो रहा हो, आपको पॉइंट नहीं पता लग रहा, तो भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपना ढेरों ख्याल रखिएगा, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।